जिसने भी कहा है वो ये उछाला है ना, उसके लिए रो के बद्दुआ दे रही, वो इंसान कभी सुखी नहीं रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह सुबह से हमारे यहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है? लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है। अरे मेरे लिए नहीं, अपन उसमें डालेंगे ना भजिए में। मैं भजिए के लिए और ले आऊंगी ना। पालक के पीछे सास बहू सास बहू लड़ रहे हैं पालक के पीछे। आज हमारे यहाँ कन्या भोजन है गाइस। आप लोग भी इनवाइट हैं, आप लोग भी आ सकते हैं। अगर आपके घर में छोटी मोटी जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा तब तक कन्या भोजन खत्म हो हमारा चुकी होगी। कन्या भोजन 4 बार का हो गया होगा। इतने रख दो। देखा, आपको माननी पड़ेगी। अरे नहीं मिली शाम तक। आज तो कौन सी कन्या होती है जो पालक खाती है मम्मी? वो नहीं। हमारी कन्या उड़ गई। मटर पनीर भी बनाई हूँ। हमारी कन्या तो उठ मटर पनीर बनाई, गई, खीर बनाई। हमारी सोना हाँ, तो मटर उठ पनीर गई। खाई। क्या बनाओगे कन्या? मटर पनीर बन गई है कन्याओं मटर के लिए। पनीर हाँ। कन्याओं के लिए। हाँ। मेरी सोना तो उठ गई। आजा मेरा बच्चा उड़ गया, मेरा बाहर का जा रही, मैं बुला रही हूँ, तेरे को प्यार कर रही हूँ। ये जी मेरा छोटा बच्चा, पता है मामी का छोटा बेबी और तासी छोटा बेबी दोनों ऐसे गोदी में बैठेंगे। ऐसे बैठेगी ना, छोटे बेबी को मामी ऐसे लेगी। तो यहाँ पर गाड़ियाँ धुल रही हैं। आपके यहाँ भी दशहरा के दिन ऐसे गाड़ी वाड़ी की पूजा की जाती है? तो आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारे यहाँ तो आज के दिन भले ही साल भर ना धुले, लेकिन आज के दिन जरूर धुलती है। हाँ, ताशी बताएगी, ताशी क्या लाएगी? हाँ, छोटे ताशी बेबी की के लिए मंदिर क्या की लाएगी? आवाज़, क्या ये लाओ? मेरे को इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पर इस कॉलोनी में। बाजा लाओगी ऐसे डम डम बजाने वाला, डम डम। ताशा, मेरा छोटा सा ताशा, मेरा छोटा सा ताशा, छोन सी रैया, आज क्या है ताशी? छोटी छोटी। आज कन्या भोजन है, ताशी भी कन्या भोजन में बैठेगी मेरी लल्ली। आज मैं भी, मेरा छोना बेटा है, मेरा पाला बेटा, छोटी सी मेरी बेटी। कितनी छोटी सी, इतनी छोटी सी बेटी है, कितनी छोटी सी, इतनी छोटी सी बेटी है। तैसा कुछ बोल क्यों नहीं रहा है आज? इतना साइलेंट मोड पे क्यों है? साइलेंट मोड पे क्यों है ताशा? बोल क्यों नहीं रहा आज कुछ भी? कुछ नहीं। मम्मी अपनी कन्या कितने बजे आएंगी? 10 बजे। ताशु थोड़ी सी गुस्सा हो गई थी कल। मतलब मैं भी आशीर्वाद देंगी एक हाथ से। ये है हमारी सब्जी, जो कि आप देख सकते हैं। हाँ, ऐसे मत करो, ऐसे हाँ। तो ये है हमारी सब्जी मटर पनीर की, जो कि मम्मी ने बनाई है। और ये है पालक की सब्जी भी इतनी अच्छी दिखती है। और ये है खीर कन्याओं के लिए। कभी कन्या भोजन होगा हमारे यहाँ, तो कितनी स्वादिष्ट दिख रही है यार ये सब्जी। तो गाइस, काफ़ी टाइम बाद आज का मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि हाँ, तेज़ बारिश होगी। नहीं तो इतने दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी और उमस पड़ रही है ना। नीचे नल चल रहा है, तो आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत धीरे आ रही होगी। आप लोगों के साथ में कुछ क्लिप्स मुझे शेयर करनी हैं, पहले आप उनको देख लीजिए, फिर मैं आपसे आगे बात करती हूँ। यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि किस किस ने हमारे नाम के व्लॉग डाले हुए हैं और किसने नेगेटिव थंबनेल डाला हुआ है, किसकी वीडियो में क्या है, हमारी क्लिप यूज़ की हुई है या फिर हमारा फेस यूज़ किया हुआ है। तो उन सारे चैनलों को हमने ढूंढ कर स्ट्राइक मारी है। और अभी भी कुछ चैनल बाकी हैं जिन पर स्ट्राइक जानी है, वो भी हम जल्दी उसकी प्रोसेस करेंगे। ये इतने चैनल हैं जिनको हमने स्ट्राइक मारी है, जिन्होंने हमारा नेगेटिव थंबनेल बनाया है। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपको भी स्ट्राइक जाएगी। तो कुछ लोगों की गलतफहमी है कि इससे मैं रुक जाऊंगी, इससे मतलब मेरी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा, तो मैं व्लॉग्स नहीं बनाऊंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि मैं आगे बढ़ रही हूँ और कुछ लोगों को दिक्कत सिर्फ मेरे आगे बढ़ने से है। तो कैसे क्या बोलें, तो सामने वाले पर उंगली उठाएंगे तो वो डिप्रेशन में जाएगा, या तो वो रिएक्ट करेगा, या तो वो टेंशन में आएगा। तो बिल्कुल भी नहीं।
जैसा कि आपने देखा कि हमने चैनलों को स्ट्राइक दी है, और आगे भी हम जितने भी चैनल हैं ना, जो हमें लगेगा हम उसको स्ट्राइक देंगे। मेरे विषय में आप बात नहीं कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई कि ये जो नेगेटिव कमेंट होते हैं ये मेरे बारे में लेकर दूसरे चैनलों पर ही क्यों जाते हैं, ये मेरे चैनल पर क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि मेरा चैनल पॉजिटिव है, आपका नेगेटिव है, इसलिए आपको नेगेटिव कमेंट आते हैं, चाहे वो किसी को भी लेकर हो। तो मेरे बारे में आप मेरे चैनल पर आकर बात करिए, आप दूसरों के चैनल पर जाकर बात क्यों कर रहे हैं? और मैं बार बार, आपने देखा होगा कि मैं किसी भी टॉपिक पर जल्दी नहीं आती हूँ। मतलब या तो मुझे कमेंट आ गया हो कोई, तो मैं तुरंत, मेरे को 2-4 कमेंट आए और मैं उसका रिएक्शन देने आ जाऊँ, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं। आपने मेरे चैनल, अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, अगर मुझे 2-4 कमेंट आते हैं तो उसका मैं उठाकर ब्लॉग नहीं डाल देती हूँ कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ सफाई देने नहीं बैठी हूँ। और कुछ जो लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं ना, मैं उन पर रिएक्ट करती हूँ। ये जो आप लोग मेरे नाम के नेगेटिव कमेंट रखते हो ना, मुझे हमेशा से प्रॉब्लम इसी चीज़ से रही है कि ये जो कमेंट रखते हो, आप लोगों को लगता है कि नेहा तिवारी देखेगी तो उसको फ़र्क पड़ेगा। तो ये कमेंट रखने का मेन उद्देश्य यही होता है। और जितने लोग भी मेरे नाम के नेगेटिव कमेंट रखते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि मेरा नाम ख़राब हो, बस, कि मैं किसी भी तरीके से रुक जाऊं। क्योंकि आगे बढ़ता हुआ इंसान किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को भी नहीं। सब चाहते आगे बढ़े, लेकिन हमसे आगे बढ़ जाए ये कोई नहीं चाहता। तो ये कुछ चंद लोग जो खुश होते हैं ना कि मेरे बारे में कुछ भी अफवाह उड़ाई जाती है तो खुश हो जाते हैं, तो ये कुछ देर की खुशी है। क्योंकि आप कितना बोलेंगे, आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ज़िंदगी भर तो आप लोग नहीं बोल पाओगे, नहीं कर पाओगे। और जितने भी रिएक्शन चैनल हैं जो भद्दे व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग के अंदर कुछ नहीं होता है लेकिन थंबनेल वो ऐसा लगाते हैं, तो आप कभी अपनी फैमिली को दिखाने की हिम्मत रखते हैं? मैं सारे रिएक्शन चैनल वालों को नहीं बोल रही हूँ, कुछ को बोल रही हूँ। आप कभी अपनी फैमिली को दिखाने की हिम्मत रखते हैं क्या? उनको दिखाते हैं? नहीं। तो आप दूसरों की फैमिली पर तुरंत जज कर लेते हैं। आपको कुछ भी कहीं से भी अगर ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा, तो पूरा व्लॉग उस पर, एक नहीं, 4-4, 5-5, 6-6 व्लॉग चल रहे हैं उसी पर, उसी टॉपिक पर कि ऐसा हुआ था, आइए सच जानिए, सच क्या है, आज पूरी सच्चाई बताते हैं। आप लोगों को कौन बताता है भाई? पर्सनल कॉल जाता है आप लोगों के पास में, या आपको कोई कमेंट में आप बोलकर बताता है? क्या करता है? आप जानते हो हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? मैं व्लॉग बना ही रही थी और मुझे साथिया बनाने के लिए नीचे बुला लिया गया, तो मैं नीचे आ गई और मेरी बात अधूरी रह गई। मैंने कल जब कम्युनिटी पे डाला था कि मैंने स्ट्राइक दी है लगभग 12 देखो मैं चैनलों आपको को, दिखाता हूँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, आपको ऑनलाइन दिखाता तो हूँ। आप लोगों को- थंबनेल हटा दिए ये गए देखो। भाई, देखो, चैनल देखो वालों ने यहाँ- थंबनेल मैं हटा आपको दिए। नाम नहीं पढ़ के सिखाऊंगा, यहाँ दिखाओ, नाम नहीं दिखाऊंगा, चलो नाम नहीं पढ़ूंगा। गाइज देखो, मेरे सामने बोल रहे हैं कि मेरा इंस्टाग्राम, मेरे पास मेल आ रहा है कि भैया आप मेरे पास मेल हटा दो, भैया आप मेल वापस, स्ट्राइक वापस ले लो। ये देखो मेरे पास मेल आ रहा है, ये देखो ये देख लो, मेरे पास हम तो मेल- विद प्रूफ मेरे बता पास रहे हैं कि मेल आ मेल रहा आ है रहा आपके है। सामने। देखो मैं दिखा दूँ, मेल आ रहे हैं, भैया हमारा चैनल इतना टाइम बना हुआ। मैं जब कहाँ गए आपकी, जब आप इतना नेगेटिव बना रहे थे, और जब स्ट्राइक की बात सुनी तो बहुत से लोगों ने थंबनेल चेंज कर लिया, अपने थंबनेल बदल दिए, रखते ना सामने, नेहा नाम के थंबनेल हटा दिए, तो भाई रखते ना। मैं तो ये नाम सब लेने को काम ही तैयार हूँ क्यों उसका भी, करना उस चैनल का, बट मैं उसको हाइप देना नहीं चाहता। क्या होता है ना, देखो मेरी एक बात सुनो, मैं बहुत अच्छी से आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। आप एक औरत हो, औरत कैसी, मेरा एक मानना ये होता है, औरत कैसी भी हो बट उसकी इज्जत होती है ना मार्केट में, होती है कि नहीं होती? आप लोग ने तो बोल दिया कि ये हुआ, चलो तुमने तो कुछ, आपको पता था? उसमें आपको पता तुमने है? वीडियो में कुछ नहीं बोला, बट उसके बाद नेहा कैरेक्टरलेस है, तुम उस कमेंट को लाइक कर रहे हो। नेहा धोखेबाज है, तुम कमेंट को लाइक कर। नेहा नेहा की है तो नहीं। आदत ही है मतलब निकालना और लोगों को लात मारना। नेहा लात मारती है, नेहा अरे कि यार। लोग उसके साथ गलत करते हैं, नेहा करती अभी है। तुम लोग को मैं आज नेहा जैसे ही, पता है, नेहा को तब तक लोग पसंद करते हैं जब तक वो रोती बिलकती है, बस फिर वो जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती नेहा है तो को लोग लोग- चले जाते हैं नेहा उसकी को लाइफ लोग से जब तक- अचानक से, नेहा को लोग और जब उसके बाद में बोलते हैं कि अरे हमें तो ऐसा कर दिया। अरे भैया, पहले भी उतने ही मानते थे, अभी भी उतने ही मानते हैं। जाता सामने वाला है, मैं किसी को नहीं निकालती अपनी ज़िंदगी से। हरकतें थोड़ी अच्छी रखो ताकि ज़िंदगी में रहो, हरकतें ऐसी और ये रखो भी कि सोचो- ज़िंदगी में ये रहो। भी सोचो कि आप एक औरत हो। दूसरी चीज़, तुम्हारी बेटी भी होगी, तुम्हारी माँ भी एक औरत होगी ना, जो अगर तुम ऐसे इज्जत उछालते हो ना तो अच्छा नहीं लगता यार। देखो दशहरा वाला दिन है, अच्छा दिन है, क्या होता है किसी के दिल से हाय निकले ना, भगवान करे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, बट ऐसा अच्छा नहीं लगता। औरत हो के औरत का, अरे हम तिवारी मर्द हैं। फैमिली, आजकल तो नेहा नहीं, आजकल तो तिवारी फैमिली का नाम लिया जाता है। मेरी फैमिली में आप लोगों को शर्म नहीं आती?
मेरी फैमिली मेंबर को देख के आप लोगों को शर्म नहीं आती बोलने में? बेशर्म आपके माँ बाप नहीं है? आपके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है? क्या आप लोग शर्म नहीं आती वो तिवारी आप फैमिली लोग बोलने में? शायद रोड पे से उठाया होगा आपके माँ बाप ने आप लोग को, इसलिए आप लोगों को तमीज और संस्कार नहीं सिखाया होगा जो ऐसे लोग बोलते हैं ना। तिवारी फैमिली धोखा देती है। अभी बताओ ना कितना बड़ा धोखा, कितने सारे धोखे मुझे मिले हैं। आपको इतनी बात बोल रहा हूँ, अगर हम इतने चुप बैठे हैं ना सिर्फ दूसरों की इज्जत पता के है, कारण चुप बैठे रहने का मतलब ये नहीं है कि हम गलत है। चुप रहने का मतलब हमारे माँ बाप हमसे जो बोलते हैं कि बेटा रहने दे, जाने दे, बेटा रहने दे, जाने दे, बेटा रहने दे, जाने मैं दे। एक चीज बोलता हूँ तुम लोग की, मैं जितने रिएक्शन चैनल वाले जो बना रहे अच्छे वालों को नहीं बोल रहा हूँ, बुरे वालों को बोल रहा हूँ, और जो XYZ 10 जगह बुराई करते हैं तुम लोग की, हम लोग में लड़के लोग बोलते हैं है दम तो एक नेगेटिव ला के दिखाओ, जो बोलते हैं ना हमारे पास प्रूफ है रात के 2 बजे। अरे तुम्हारे है दम तो ला के दिखाओ। अभय तिवारी ऑन कैमरा सबसे ज़्यादा पसंद मूछें हैं उसकी, हटवा देगा वहाँ पर, माफी मांगेगा। लाओ ना नेहा तिवारी के खिलाफ एक भी सबूत कि नेहा तिवारी यहाँ कर रहा है। पैर छूकर माफी मांगूंगी ऑन कैमरा, तुम लोग का मैं मुंह पे ऑन बोल रहा हूँ। कैमरा की अगर मैंने किसी को धोखा दिया हो ना तो मैं पैर छूकर माफी मांगूंगी ऑन कैमरा बराबर मुंह पे बोल बुलाकर। रहा हूँ। और बताओ ना जो आप लोग अरे- मेरे साथ हरकतें चेंज कर देते हो, आप लोग मुझे डिफेम करने लगते हो तो मैं आपका साथ छोड़ देती हूँ। और ये ना मैं लिटरली कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, कल तक दोनों साथ थे ना तो पब्लिक दोनों को अच्छा बोलती थी। किसी को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिर्फ ने अपना एज्यूम लगा लिया कि ये ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद पब्लिक नेगेटिव बोलने लगी। क्या औरत हो यार, मेरा गजब। मैं औरत कहलाने लायक नहीं सच्ची हो। बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ ना, मैं ऐसे किसी के लाइक नहीं देता, मगर मैंने परसों के दिन ऐसी अलका दीदी का लाइव आई तो उसमें एक बहुत समझदार औरत थी विभा नाम की, उनने एक लाइन इतनी शानदार बोली ना, मैं भगवान कसम दिल को छू गई कि अगर जो समझदार व्यक्ति होगा ना वो कंडीशन समझेगा, और जिसके यहाँ पर होगा ना दिमाग जिसके, वो बैल बुद्धि होता है हमेशा। बैल बुद्धि शब्द समझते हो, बैल बुद्धि होता है, समझे। कल मैं बताता हूँ, जो 3 लड़कियाँ हमारे खिलाफ ऐसे नेगेटिव डालती थी सोशल मीडिया पे, हमको जब मिली ना न्यू मार्केट, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे तो दम रख लो, जिगर रख लो सामने बोलने का। उसके पति को ऐसा बताया मैंने, चल सामने चट मेरे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुद नहीं बोलना चाहते लेकिन लोगों से बुलवाना चाहते हैं। बस उनको इतनी खुशी होती है जब नाम खराब होता है मेरा, तो उनको इतनी खुशी होती है अरे यार नेहा के बारे में ये बोल दिया, अरे वाह, अरे अच्छे नाम वालों वाह के यार, नाम इतने में खुश हो गए मैं तुम। तो आपसे एक चीज बोल रहा और हूँ, इसको तुम बोलते हो कि तुम्हारा कभी संबंध हमसे हुआ करता था। मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ, मैं लिटरली एक चीज बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, है किसी में गट्स है तो इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। एक वीक नेगेटिव खिलाफ मतलब प्रूफ जो लगे इनके पास, प्रूफ इनके पास, तुम ला के दिखा दो हमारे प्रूफ, और लाके दिखा किसी दो। को हमारे घर से निकालना नहीं गया है। ये अफवाह जो उड़ा रहे हो ना, ये अफवाह उड़ाना बंद कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं उतना ही बताऊंगी जितना जरूरी है, मेरे को एक्सप्लेन करने की आदत नहीं ऐसा है। सुनो मेरी बात, क्या है ना, हम ये फालतू के ये चोचलेबाजी में नहीं पड़ते, इसलिए हम ना किसी कंट्रोवर्सी में कि नहीं आज आते। मैं बताऊंगी क्या ना, सच्चाई, आज मैं ये करूंगी, थंबनेल डाल के मेरे को आज मैं सच्चाई करूंगी, बताना आज नहीं मैं है। नहीं करूंगी, आज ये करूंगी, मेरे वो को नहीं मुझे व्यूज की जरूरत नहीं है, हमें नहीं व्यूज की जरूरत। हमें नहीं चाहिए व्यूज, नहीं चाहिए भैया। आप मत दो व्यूज, हमको मत दो, हम खुश हैं। आप मेरी आप जो एक ऑडियंस है ना इतनी पॉजिटिव है, इतना प्यार करती है मुझसे, मुझे सिर्फ उतनी ऑडियंस किसी चाहिए। की इज्जत बाकी उछाल के व्यूज नहीं लेना बेटा, कभी किसी की इज्जत उछाल के व्यूज नहीं लेना। ये एक माँ है और एक माँ अपनी बेटी के लिए खड़ी हुई है, कभी ऐसा कुछ मत करो कि उसको रो के बद्दुआ देना पड़े। रो के बद्दुआ दूँ मेरी बेटी के लिए, जिसने भी कहा है वो ये उछाला है ना, उसके लिए रो के बद्दुआ दे रही, वो इंसान कभी सुखी नहीं रहेगा, जीवन में नहीं रहेगा, उसकी औलाद, वो उसके माँ बाप कभी सुखी नहीं रहेंगे। एक माँ रोई है ना, जितना तुम्हारी इनमें से तुम भी रोगे अपनी औलादों के लिए, तुम्हें अपनी औलाद का कभी सुख नहीं मिलेगा। एक माँ की बद्दुआ मैंने बोला था ना, है, आज दे रही हूँ। मैंने बोला था मत लेना दशहरा बद्दुआ, मत लेना, मैंने बोला था माँ ना, की बद्दुआ है। बोला था ना मत लेना। अरे तुम जानती क्या बहुत हो? टाइम बाद उनकी बेटी की जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ था यार। जानती क्या हो? जिंदगी में खुशी आई, चलो, जिसने एक भी बोला, उस चलो, खुशी चलो। को आग लगाया है, नहीं वो आदमी कभी खुश नहीं रहेगा इतना याद रखना जीवन में। मत रुलाओ यार किसी की माँ अरे को, मत भाई रुलाओ। मत लो, मैं कह रहा हूँ भाई, लो। भाई मत लो किसी की बद्दुआ, मत लो। मैं कह रहा हूँ पर्सनली तुम जानती भी नहीं हो हम लोग को, जो चंद रिएक्शन चैनल वाले ना, तुम हमको पर्सनली जानते भी नहीं हो, हमारा मैं तो नाम सिर्फ भी नहीं आ रहा। रिएक्शन चैनल वालों की बात नहीं हो रही यहाँ सबकी बात पर, कर, जो समझ पा हमको- रहा है ना वो अच्छे से अरे समझ नहीं जाए। जानते यार, बिल्कुल नहीं जानते। हम डर के बैठ गए भैया, हम डर के इसलिए बैठ गए कि हमको ये सब चुतियापन में नहीं पड़ना भाई, हम हाथ जोड़ते हैं, हमें मतलब ही नहीं है तुम लोग से, समझे। हमें तुम आज का ब्लॉग हम लोग वैसे भी बनाते नहीं, बट क्या हुआ ना कि पानी सर के ऊपर चलेगा इसलिए बनाना पड़ा। हम लोग को मतलब ही नहीं है तुम लोग से, समझे ना मेरी बात। तुम लोग आओ नहीं आओ
क्या बोलते हैं रिएक्शन चैनल वाले जो अच्छे में वो मैं हमेशा चाहते थे, मेरे को पर्सनल मैसेज करते भैया ये ऐसी ऐसी बात है, मैंने वेरी गुड। हाँ, कुछ रिएक्शन चैनल बहुत वाले अच्छे, हैं, मैं वो इतने appreciate करूंगा। अच्छे से जस्टिफाई करते हैं हर चीज को, अप्रिशिएट करूंगा मैं मैं उनको उनको। appreciate और वाकई कुछ में लोग करूंगा। हैं क्यों ये स्ट्राइक सुन के थंबनेल क्यों चेंज हो गए आप लोग के, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ मेरे को मालूम तुम वीडियो देखोगी, दिखाऊं नाम बताऊं? नाम बताऊं, बोलो नाम बताऊं ऑन ऐसी कैमरा, हरकतें हम मत करना, नाम बहुत बताओ। प्यार से वो तो समझाने की तुम्हारी कोशिश करी किस्मत थी। अच्छी थी, मैं आज मुंह पे बोल रहा हूँ, किस्मत बहुत अच्छी थी कि एक बार में ना 50 स्ट्राइक पड़ती है, लैपटॉप खोल के 24 घंटे में दूसरी स्ट्राइक मारता, उतने में अपने थंबनेल चेंज कर लिए। अगर गट्स थे ना, गट्स थे तो थंबनेल रखते, जब मानता कि हाँ यार एक मतलब बोलते ना कि जवान के हो तुम लोग, चले दो मुँह यहाँ थंबनेल, और मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ, मैसेज दिखा रहा हूँ, लो देखो मेरे पास 7 मेल के मैसेज है, भैया माफ़ कर दो हमारा चैनल, अब हम वीडियो नहीं बनाएंगे, माफ़ कर दो। तो अब कहाँ गए जब वीडियो बना रहे थे, अब कहाँ गए? हाँ, अब जब मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ तो फिर अब लाइन पे आ गए अपन लोग, बस है ना। अब थंबनेल चेंज कर दिए नेहा के, अरे इतने गट्स है ना, इतने दम रखते हो ना, तो लिखो ना अब थंबनेल, फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ। नहीं अभी चैनल बंद करा दिया, नाम बदल कर दे, बनाओ। रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि आप किसी के बारे में टिप्पणी दे रहे हो, आपको जो बुरा लगा है, आपको जो बुरा लग रहा है उसका मतलब वो बताओ, उसको मतलब होता है रिएक्शन देना। और आजकल के रिएक्शन चैनल क्या हो गया, चलो राइट टू फ्रीडम, नहीं एक सेकंड की अंतिम संस्कार की वीडियो दिखा रहे हो, धूम मरो सालों। अरे राइट टू फ्रीडम दिया है भगवान ने, मतलब राइट टू फ्रीडम दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हगो वहाँ के भाई, हगो कि भाई इंसान को इतना नेगेटिव डाल दो, इतना नेगेटिव डाल दो, और उनके कमेंट रखो, सजा के रखो, ये रखो वो कमेंट सजाने की तो क्या ही बोलूं मैं, औरत हो यार, छाओ तो ऐसी औरतों को ना, फिर ऐसी औरतों को मुंह भी नहीं लगाना चाहिए, समझे ना। कमेंट सेक्शन में जो रखते हैं ना कमेंट, मेरे नाम के नेगेटिव कमेंट रखते हो आप, तो और अगली बार मैं ना एक रिएक्शन चैनल वालों को नाम लेके बात करूंगा, जो 12 अभी जो 13 रिएक्शन चैनल वालों को स्ट्राइक मारी है ना, जिनके चैनल को मैंने डिमोनेटाइज करा है, अगली बारी तुम लोग की थी, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, तुम्हारे स्क्रीनशॉट लेके रखे, दूसरे फ़ोन में जब बोलो तो अभी लाके दिखा दूँ। आज अगर मैं 12 बजे तक तुम लोग अपना थंबनेल चेंज नहीं करते ना, अगली स्ट्राइक तुम लोग को पड़ती, 8 स्ट्राइक पड़ती, मुंह पे बोल रहा हूँ 8 स्ट्राइक, बच गए, किस्मत अच्छी, बच गए। अब डालना, अब डालना जरा है दम, गट से ना बोल रहा है तिवारी, डालो। क्योंकि कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि क्योंकि आप तो कभी किसी, आपको तो मतलब नहीं पसंद है कमेंट रखना, तो आप तो तुरंत एक्शन लेती हो, अभी क्यों नहीं लिया? तो तुरंत एक्शन किसी के लिए भी कभी भी नहीं लेती। मैं बहुत नोटिस करती हूँ, बहुत देखती हूँ, बहुत देखने के बाद में मैं रिएक्शन देने के लिए आती हूँ, नहीं तो मेरी आदत नहीं है किसी भी चीज़ को ज़रा सी बात का रिएक्शन देने की। और ये जो अफवाह उड़ा रहे हो ना आप लोग, वो मेरे को भी मत बोलो, और किसी दूसरे बंदे को भी नेगेटिव कमेंट मत करो, बिल्कुल मत करो, उन तक भी मत जाओ, ना मुझ तक आओ ना उन तक जाओ। तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को, मतलब क्योंकि जब जरूरत होगी तब बोला जाएगा, अभी जरूरत नहीं है। मैं आपसे एक सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ठीक है, हमारी सरकार ने, हमारी सबने आपको ये अधिकार दिया, अधिकार का मतलब क्या होता है? एक बात बता रहा हूँ, पढ़े लिखे होगे तो तुम्हारे भेजे में घुसेगी, नहीं तो नहीं घुसने वाली कभी ज़िंदगी में तुम लोग की। एक बात याद रखना, अधिकार का मतलब होता है कि आपको जो बुरा लगा आप उस पर आवाज़ उठाओ, आप किसी औरत को डिपेंड मत करो। ये पता है कि नहीं पता है? ये पता है ना, केस हो सकता है आप लोगों पता है ना। और फिर आप लोग बोलते हो अरे ये तो हर बात में लीगल की धमकी देते हैं, तो क्या करें? संस्कार दिए हैं मेरे बेटा बेटी, इतने वो ऐसे कमजोर नहीं है जो तुम्हारे कमेंट्स हो, तुम्हारे ब्लॉग है, तुम्हारा कुछ डालने से मेरे बेटे कमजोर पड़ जाएगा, ये मेरी बेटी कभी नहीं पड़ेगी। अब तो वो चलो ठीक है, इनको तो आप नेगेटिव बोलते थे, मैं मान रहा हूँ भैया, वो इंसान जो नहीं बोलते थे, बिल्कुल नहीं बोलते थे। नेगेटिव रिएक्शन मेरे लिए ये अभी 3-4 जब से सगाई हुई है ना, हाँ, सगाई के बाद में पता ही ना क्या हुआ है सबको, भाई क्या मिर्ची लगी है, क्या जलन हुई है, उसके बाद बेचारा वो जो व्यक्ति हमारी जिंदगी में आया है यार, उनके बारे में लोग ऐसे बोल रहे हैं, नाम सनाम यार, क्या यार, क्या ज़िंदगी है तुम लोग की, क्या ज़िंदगी यार। देखो अगर चलाना है ना हमारे नाम से तो चलाओ, बट किसी औरत को ना डिफेम मत करो। पैसों के लिए शादी करी भाई, मेरे से ज्यादा पैसा उनके पास है। अरे भैया उनको पैसों की जरूरत नहीं है, वो बहुत सक्षम लोग हैं। अरे आप इतना तो देखकर समझ में आ ही गया होगा। मैं बता दूं, और पता है आप लोगों को बुरा किस चीज़ का लगा कि मेरे साथ साथ ताशी को जिस तरीके से एक्सेप्ट किया गया है ना, वो पूरे खानदान ने एक्सेप्ट किया। सिर्फ ऐसा नहीं कि जैसे हमारे फैमिली में अभी 5-6 मेंबर है, तो सिर्फ इतना नहीं, पूरे खानदान ने हंसते हंसते एक्सेप्ट किया है। ये बुरा लगा है लोगों को कि कैसे एक अनमैरिड लड़का एक बच्चे की माँ से शादी कैसे कर सकता है। अरे कुछ तो बात होगी, कुछ बस इतना ही दिमाग चल सकता है आप लोगों का, कोई बात नहीं, बस इतना ही कर सकते हो आप लोग। क्यों नहीं कर सकता? एक अनमैरिड लड़का अगर उसके माँ बाप ने उसको अच्छे संस्कार दिए हैं ना, तो वो कर सकता है। संस्कारी लड़का है वो, डीजे वाला नहीं है। कर सकता है। और ये बोला किसी क्रिएटर ने है, हाँ।
ये बोला, ये रिएक्शन चैनल नहीं, ये कैसे नहीं? ये क्या किसी मैं- क्रिएटर और एक अच्छा। क्रिएटर के बारे में मैं बता दूं, एक क्रिएटर ने तो ये भी बोला है कि अरे यार कुछ दिन रुको, मैं रहने दो यार, नहीं, तो वो नहीं। समझ जाएगा देख के। इतना अच्छा लड़का, इतना संस्कारी, इतना पैसे वाला, और ने मेरी बेटी को अपनाया और बेटी को दिया। ये बात खुश थे ना, तो उस इतना बड़ा मेरी व्लॉग खुशी पहली बार में, देखा मेरी बेटी ने। मेरी बेटी की खुशी में आग लगाने आ गई। बाय। जीवन में कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। बाय बाय, टाटा। हम अपने क्रिएटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम और भी क्रिएटर है भैया, वो भी किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, मतलब वो भी किसी की माँ है, तो किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं अभी बोलो। तक तो आप लोगों को हम बहुत किसी इज्जत भी, देते और हैं। जो आज मुझसे के बाद- कनेक्टेड है ना, और जो मुझसे कनेक्टेड है, उन किसी भी इन्फ्लुएंसर के बारे में, क्रिएटर के बारे में कुछ भी मत बोलिए, अनाप शनाप, जो आपको आज मन तक में आए तो वो सारे जोड़कर लोगों मत की बहुत बोलिए। इज्जत करते थे, पर जिन ने बोला है ना, वो हमारी जिंदगी से, हमारे दिल से दूर हो गए। ठीक है, आप लोग है, बट इतना ही बोलूँगा कि किसी के बारे में रिएक्शन दो, उतना दो कि इंसान सहन कर पाए। रिएक्शन मतलब होता है कि आपको जो बुरा लगा वो, ये नहीं होता रिएक्शन मतलब कि किसी की इज्जत उछालना मार्केट में, ये होता है, याद रखना मेरी बात ना। चिनू, हाँ? गाड़ी से चल 2 मिनट। कहाँ चल रहे सुन हो? तो चिनू, अब अगर कुछ तक पूजा नहीं, उसमें वो नहीं होगी तो कहाँ से लाऊंगा सुन मैं? तो हाँ। चिनू, एक अपने फैमिली मेंबर के उस पर मैंने कमेंट देखा, आपको नहीं बुलाया, और उस पर रिप्लाई गया है कि हम बिन बुलाए नहीं जाते। आपने हरकतें करी है बुलाने हमने लायक, बुलाया नहीं है, हमने साफ आपने बोला, हमने तो हरकतें करी है बुलाया बुलाने लायक कि आपको बुलाया जाए। मतलब बुलाया मैं नहीं जो है। मेरे दर्द में, दुख में खड़ा नहीं हूँ, उसको मैं अपने किसी भी अच्छे मौके पर बुलाऊंगी। नहीं। अरे हम बुलाएंगे और भी नहीं आप ऐसे लोगों पब्लिक को। के सामने लाइव आकर ये बोल रहे हो, रिपोर्ट बोल रहे हो, मुझ तक खबर पहुंचती है, ऐसा नहीं है। हम देखते नहीं है, हम बिल्कुल नहीं देखते, लेकिन हम अच्छा, तक दूसरी खबर चीज़, जरूर पहुंचती है। खबर तो के आप बाद- ये बोल रहे हो लोगों को कि हमको बुलाया नहीं, तो आप खबर बुलाने के लायक बाद- हो भी नहीं, सुनो तो, जो आपको खबर के बुलाया बाद- जाएगा। खबर के बाद ये भी मालूम पड़ता है कि जब खबर मालूम पड़ी ना ऐसा ऐसा है, तो वो उसका पूरा ढूंढ ढांड के उनके भाई को रिक्वेस्ट भेज के, हमारे जीजा के छोटे भाई को रिक्वेस्ट भेज के उनसे बात करने लगे कि आपके यहाँ इंटरकास्ट में भी शादी होती है क्या? अब इंटरकास्ट अगर हो गया, अगर इंटरकास्ट हो गया तो भाई लव मैरिज हो गई। अरे शर्म करो यार, शर्म करो। एक बेटी की माँ लव मैरिज करेगी? शर्म नहीं है? और इंटरकास्ट, हमने इंसान देखा, हमने कास्ट नहीं देखी। हम तो कास्ट शुरू देखते से एक बैठते ही ना बात तो बोलते पंडितों आए में भी हैं। बहुत लड़कियां दुखी हैं, इसमें पंडितों में भी वो बहुत तुम्हारे सारी भी चले लड़कियां हैं गए, ना, तुम्हें आने का बहुत बोलूंगा। दुखी कहाँ हैं, जाना है तुमको? इसलिए कास्ट नहीं देखी गई। लगाऊंगी बच्चे। ये यहीं तक जाना है ना, बीकानेर तक? हाँ, और अब इतने में तो आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल गए होंगे, अब इससे दो ज़्यादा मिनट मैं दो कुछ मिनट बोलना नहीं इसमें चाहती टीका हूँ। लगा लो, फिर मैं और बोलूंगा। एक चीज़ स्पेशली कि निकाला गया यहाँ से, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि किसी की बेइज्जती की गई, तो नहीं, किसी की बेइज्जती नहीं की गई है। तो आप मेरे बारे में नेगेटिव मत बोलिए और उनके बारे में भी मत बोलिए, बिल्कुल मत बोलिए। उन पर भी बहुत ब्लेम जा रहा है, तो हैप्पी दशहरा। उन पर भी मत बोलिए। आपको पता है मैं सचिन भैया के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये जो सचिन और नेहा का टॉपिक है, इसको उठाकर बंद कर दीजिए। और सुनो, बंद कर दीजिए। और मैंने क्या बोला ना, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं वो रिएक्शन चैनल वाले के। अगली बार मैं ना उसका दिखाऊंगा कि ये देखो, पहले ये थंबनेल लगे हुए थे, अब वो थंबनेल हटा दिए हैं उनने, अभी ऐसे थंबनेल लगा दिए। तो और अब वो थंबनेल तुम लगा नहीं सकते, मेरे को पता है कि स्ट्राइक पड़ने का आपको बहुत डर है, तो मत करो यार। औरत हो, तुमको समझा चुके हैं, ऐसा नहीं, थर्ड पर्सन से बोल के फ़ोन करके समझा चुके हैं कि यार बुरा लगता है, बुरा लगता है, बुरा लगता है, बुरा लगता है। और नहीं हाँ, समझ- और अब बार बार मेरे को ये कमेंट मत करना कि आपने सचिन भैया को क्यों नहीं बुलाया, भाई मानती थी, उनको आना चाहिए था। तो वो हमारा पर्सनल मैटर है कि वो और हमारे बीच में जो भी बातें हुई, मुझे नहीं लगता कि हमें आप लोगों से डिस्कस करने की ज़रूरत है, या फिर आपको बताने की भी ज़रूरत है कि उनको यहाँ से निकाल दिया, उनको बुलाया नहीं, उनको ये नहीं किया, उनको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जो नहीं हुआ है उसके बारे में बात मत करिए, है ना। तो अब मेरा और सचिन भैया का नाम मत लेना, बिना मतलब मत लेना, क्योंकि मैं अभी बोलना, मैं क्यों बताऊं, आप लोगों को क्यों पता करना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या जानना चाहते हो आप? तो मैं एक्सप्लेन तो बिल्कुल नहीं करूँगी। तो आप मेरे बारे में भी मत बोलिए और उनके बारे में भी मत बोलिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम उन पर तो रहम कर ही लीजिए, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कभी हो भी नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्रिएटर्स को नहीं बुलाया, तो क्रिएटर्स के लिए ग्रैंड पार्टी होगी, जिसमें जो हमको पसंद नहीं करते हैं या फिर थोड़ा सी बैर भी होगी ना, हम उनको भी इनविटेशन देंगे। और मैं सारे क्रिएटरों को बुलाऊंगी, सारे क्रिएटरों को बुलाऊंगी। क्रिएटर पार्टी होगी, बहुत धूमधाम से होगी। ये मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। हम आपको क्लियर करते हैं ना क्रिएटरों को बुलाने का। जैसे यार क्या होता है ना, हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे हैं, हमको सामने वालों का क्योंकि हमारा काम वीडियोस बनाने का है ना, सामने वालों को हमको पता नहीं कि उनको कैसा लगेगा। लेकिन अब पहली बार अगर हम किसी को अपने घर बुला रहे हैं तो हमको उनके ये नहीं साथ- पता हमको देखो, उनके कि हिसाब से चलना सामने पड़ता है। वाले बंदे में मतलब सिर्फ एक दो होते तो चलता, लेकिन
पूरी तीस फैमिली लोग आए है, हैं, उनको कैसा लग रहा है, तो उनको हम कैसा वो सब लगेगा, वो वीडियोस को समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, कैसा क्या फील करेंगे, कंफर्टेबल होंगे नहीं होंगे, इस चक्कर में हमने नहीं। और लेकिन हाँ, मुझे ध्यान है मेरे बुरे समय में कौन कौन मेरे साथ खड़ा रहा था। नहीं, क्रिएटर पार्टी तो रखेंगे ना बर्बा, आफ्टर शादी मुझे रिसेप्शन बहुत रखूंगा, बहुत प्यारा बहुत सा। अच्छे से याद है कि मेरे समय में कौन कौन खड़ा रहा था। जो मेरे दुख में खड़ा था उसको मैं अपने, अगर खुशी का कोई मौका होगा ना तो ज़रूर से बुलाऊंगी, बुलाएंगे, जरूर बेहतरीन बुलाऊंगी। बेहतरीन धूमधाम से बुलाएंगे, और बहुत अच्छे से सम्मानित करके उनको यहाँ पर बुलाया पूरा जाएगा। बकायदा अच्छे से तो फंक्शन उस सब करेंगे। थोड़ा वेट करिए, थोड़ा इंतज़ार करिए, एकदम से रिएक्शन मत दिया करिए, थोड़ा सा वेट करिए। तो और अभी इसी क्या के है साथ ना, में हम ब्लॉग यहीं करते खत्म हैं, करते हैं। ब्लॉग यहीं खत्म आज करते हैं दशहरा क्योंकि है, हाँ साफ कन्या सुथरा भोजन है। दशहरा देखिए की हमारी पूजा। गाड़ियों की पूजा हो किसी गई को है, गलत मत बोलना देखो हमारी गाड़ियों की पूजा हो गई है ना। अब क्यों कभी किसी को गलत मत बोलना, एक मम्मी जो माँ के जैसा होता सामने है क्यों वो उसको दुनिया वैसी लगती है। मत जो बोलना। मेरी गाड़ी बेटी की पूजा हो गई, जीवन में ड्राइवर की खुशियाँ कौन आने करेगा, दो। ड्राइवर को भी करो यार, हम भी तो चलो हाँ यही बना दो, बीच में बना दो। बालों से बर्तन ले लो, बालों से बर्तन, टूटे फूटे मोबाइलों से बर्तन ले लो, पायल पट्टी से बर्तन ले लो, बाल में जो बाल तकली से टूटे हुए बाल। मेरे को काढ़ी क्यों दी है बनाने के लिए? साड़ी से तो बनता है। चावल लगा दो उसमें। आज लाइन पे लाइन उसको बंद कर दो ना, वो जो जाए, हाँ बंद कर दो। गाइस हो गई है हमारी पूजा। जय कर लो, जय कौन करेगा ताशी भी कर रही है। ताजी भी हमारी जय कर रही है। और इसी के साथ में घर चलते हैं और घर चल के करते हैं हम लोग हैं। सो गाइस ये हमारी भाभी जी ये देखो, ये इसने बिंदी लगाई हुई है लेकिन एकदम ड्रेस की मैचिंग की लगाई हुई है, इसलिए कितनी दिख सुंदर नहीं लग रही है ना। दिख नहीं रही कभी है। कभी मैचिंग भी लगा लेना चाहिए। हाँ वही तो। करते हैं ये वाले ब्लॉग को एंड और मिलते हैं आपसे जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।